हाँ दोस्तों, शान ठाकुर। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि आप जहाँ भी हो इसमें पैसा कैसे बढ़े। अभी प्रिंसिपल्स हमेशा एक रहेंगे, बट आइडियाज़ आते रहेंगे, क्रिएटिविटी आपको डालनी पड़ेगी। तो ये वीडियो ध्यान से देखना, लास्ट तक देखना। बहुत कमाई वाला, पैसे को पैसे बनाने वाला वीडियो है। अगर किसी को पैसे से एलर्जी है तो उठ जाओ, बंद कर दो क्योंकि पैसा आएगा अगर ये जो चीज़ें हैं इस पर फॉलो करोगे तो। दोस्तों, अब देखो, हम लोग रियल एस्टेट कर रहे हैं, ठीक है, छोटा बड़ा जो भी अभी कर रहे हो, कोशिश करो और आप डबल प्रॉपर्टी में जाओ। मतलब ज़्यादा महंगी, ज़्यादा लग्जरी, प्रीमियम प्रॉपर्टी, इसमें डील करो। वहाँ पे गर्दी कम है, क्लाइंट गिने चुने हैं, उनको अच्छी सर्विस हो, आपको कॉन्फिडेंस आ गया, वहाँ पे कमाइए। 30-35 लाख का 1 BHK, 50 लाख का 2 BHK, ये बेच के फ़ायदा नहीं। अपनी सबसे कॉस्टली प्रॉपर्टी जो है ना अपने एरिया की, उस पर काम करो। मैं आपको बोलता हूँ, आपकी ज़िंदगी बदल देगा। ये वर्ड मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मेरी लाइफ चेंज हो गई, एकदम इनकम डबल हुआ है। खाली वही काम कर रहा हूँ, पैसा डबल हो रहा है। कैसे? मैंने हाई टिकट साइज़ में करना चालू कर दिया है। इनफैक्ट अभी मैं ज़्यादातर, मतलब इंडिया में इन्वेस्टमेंट करके उतना पैसा रिटर्न नहीं आ रहा है रियल एस्टेट में। लोग दुबई की तरफ देख रहे हैं, 2% इंटरेस्ट में पैसा मिल जाता है, कोई बहुत कुछ वहाँ पे सहूलियत दे रही है दुबई गवर्नमेंट। तो बहुत सारे इंडियंस हैं, शोभा बिल्डर वगैरह वहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इनफैक्ट मैं भी ऐसा सोच रहा हूँ, 2-3 महीना अभी थोड़ा सा ये ठीक करता हूँ। अब मेरे को छोटी प्रॉपर्टी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहा। 1-2 लोगों का जॉब चल, क्योंकि लिस्टिंग का कॉस्ट उतना ही आता है उसके लिए भी। मैजिक ब्रिक का 99 एकड़ का पैकेज लिया, तो मैं चाहे 10 करोड़ की प्रॉपर्टी डालूँ या 10 लाख की डालूँ, उसकी तो एक लिस्टिंग मेरी ख़त्म हुई, समझ रहे हो। और एक लिस्टिंग में उसमें भीड़ बहुत आ जाएगी, हो सकता है 10 लाख में, लेकिन वो भीड़ को संभालने का और उससे आधा टाइम तो वो खा जाएंगे कि भाई जो लेना देना नहीं था देख लिया, 10 लाख का है और आ गए। बड़ी प्रॉपर्टी में क्लिक आएगा तो टाइम पास नहीं होगा, बंदा बहुत सीरियस मिलेगा। मतलब यहाँ पर ऐसा था कि छोटी प्रॉपर्टी में 10 में से 8 टाइम पास, 2 सीरियस थे। अब जब मैं बड़ी प्रॉपर्टी का करने चालू कर रहा हूँ तो 8 सीरियस, 2 टाइम पास है। ये मेजर एकदम से फ़र्क आया है, तो आप समझ लो। एक नंबर क्या किया, बहुत आदमी मत बढ़ाओ, आदमी कम रखो लेकिन सॉलिड रखो। एक आदमी 5 के बराबर, उसको कॉलिंग भी आती है, दिखाना भी आता है। ये नहीं कि खाली इतना ही करेगा। मैं मल्टी टैलेंटेड लोगों को हायर करो, पेपर वर्क भी कर ले, दिखने में भी स्मार्ट हो, अच्छे एम्बिशियस हो, शार्प हो, वो ऐसे आदमी को हायर करो। ज़्यादा सैलरी दो, मार्केट में जो मिलता है उससे थोड़ा सा 10% बढ़ा के दो, टिक के रहेगा, टाइम पे पैसा दो। 4-5 अच्छे कट्टर लोगों को रख लिया ना और बड़ी प्रॉपर्टी में खेला तो बहुत धंधा है। अभी छोटी चीज़ों में मत जाओ, मैं बता रहा हूँ बार बार। दूसरी चीज़ है कि या तो आप, फिर एक्सपीरियंस हो गया, सब कुछ है, तो मैंडेट वगैरह लो, सोल सेलिंग के पीछे भागो। जिसको आ गया कॉन्फिडेंस, सक्सेस मिल गया है कि मैं तो यार कुछ भी बेच सकता हूँ, वो उसमें ध्यान लगाओ। रिटेल का धंधे में मत पड़ो। हम लोग क्या करते हैं, रिटेल है, रिसेल, रेंटल, ये फलाना डिमका जो भी आ जाए, बट पैसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे सब भीड़ है, भीड़, बहुत सारे लोग हैं, उतना नहीं है। आप मलाई क्रीम में जाओ तो मैंडेट लेने का, या बिल्डर जो है AOP साइन करो उनके साथ, 6%, 8% पैसा, एक पे फोकस करो। कोई तो भी निश चाहिए आपका कि भाई ना, मेरा एक दोस्त है शाहपुर जी में करता है, तो किंग है वहाँ पे। एक दूसरा है वो गोदरेज में करता है। जब बड़े बिल्डर को पकड़ लिया, जिनका नाम है, टाइम पे आउट करते हैं, सब कुछ सिस्टम है, सब क्लाइंट को भी पसंद आता है, बस ऐसे 2-3 अच्छे ढूंढो, उनके ऊपर ही फोकस करो। लोडा हो गया, शाहपुर जी हो गया, गोदरेज हो गया, ब्रांड के पीछे जाओ। तो ये एक है कि AOP उनका साइन करो। नहीं तो सोल सेलिंग के लिए 2 बिल्डिंगें ले लिया आपने, पूरा का पूरा आप सेल कर रहे हो, CP भी आपके थ्रू सेल कर रहा है, समझ गए। सोल सेलिंग मतलब आपको 6% से तो चालू होता है वहाँ पे। हमने ही उसका मार्केट करना है, सब कुछ। मतलब बिल्डर कंस्ट्रक्शन करेगा, अपन प्रोजेक्ट पूरा ले लेंगे, अपने टीम्स लगाएंगे और बेचेंगे। उसमें पैसा है, टेंशन नहीं, कुछ भी बिका अपने को आना है, जो बिकना है मेरे थ्रू बिकना है। और डालने वाला इतना पैसा डाल रहा है तो खरीदने वाले भी आ ही जाते हैं। और 1-2 बिल्डिंग का ही है, अभी इतने बड़े लेवल पे नहीं है, तो फिर क्या होता है, बेचना आसान रहता है। 100 फ्लैट की 50 फ्लैट की स्कीम है, बिक जाती है, तो वो काम करो। नहीं तो और एक तरीका है कि भाई बिल्डर लाइन में चले जाओ। इतना नॉलेज तो आ गया अपने को कि कैसे क्या होता है कंस्ट्रक्शन का, इसका कॉस्ट क्या है, 1200 से 1500 रुपये आता है। सैंक्शन करने में प्लान कितना जाएगा, क्या है, कुछ नहीं। 25-50 लाख है ना, आप उससे बिल्डर बन सकते हो। सब JV में काम होता है, जॉइंट वेंचर में। अभी मैंने किया था, मैं बोला यार ये तो बहुत ईजी है।
मतलब ज़मीन किसी की है, आपने उसके साथ डेवलपमेंट का एग्रीमेंट किया, उसको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट दे दिया, उसके ऊपर जाके प्रोजेक्ट पे बैंक से लोन कराया, सैंक्शन ले लिया, आर्किटेक्ट को लगाया, उसने सब ला के दे दिया, इतना मिला बिल्टअप, तो सीधा सीधा है भाई। ये ज़मीन पे मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं है ना, ज़मीन खरीद के करना बहुत बड़ा तगड़ा खर्चा है। पहले आप पूरे ज़मीन में ही डाल दो इतने करोड़, उसके बाद तो अपना ज़मीन तो मुफ्त की आ गई, उसके ऊपर लोन हो जाता है और उसके बाद आप काम चालू कर दो, और जैसे आपका रेडा नंबर आ गया आप प्री लॉन्च करके या जो भी बुकिंग के पैसे लेने लगते हो। प्लिंथ लेवल जैसे जैसे एक एक फेज़ आता है, आप पेमेंट भी मांग रहे हो तो पैसा वही क्लाइंट ला के दे रहा है, उल्टा कोई डाउन पेमेंट में पूरा पहले एडवांस में देने को तो है, नो प्रॉफिट पे भी दे दो, लिक्विडिटी बनी रहेगी अपनी। अच्छा काम किया तो फिर देखना आपकी निकल पड़ेगी। छोटे छोटे प्रोजेक्ट करो, एक बिल्डिंग भी बनाई, मैं बोलता हूँ 5000 स्क्वायर फीट में 12-15 फ्लैट का, 12 फ्लैट का मान लिया आपने काम किया, 2 फ्लैट तो आपके खाली स्पेयर पूरा प्रॉफिट बचता है, 1 करोड़ तो कहीं नहीं गया, मतलब सब खर्चा पानी निकाल के, मतलब। तो डेवलपर लाइन में तो ऐसे जो अपने साथ के थे ना, जिसको आगे बढ़ना था, वही काम करके अलग अलग रिजल्ट नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि अब मैं बहुत बड़ा बन जाऊंगा, अब मैं BMW लूँगा। काम वही हो रहा है और धीरे धीरे उसमें भी कमी होती जा रही है। कुछ ना कुछ नए चीज़ें आ रहे हैं, फ्लैट बिक गए, अभी सोसाइटी जूनी हो गई, जहाँ आप काम करते थे वो एरिया डेवलप हो गया, तो नए जगह पे जाना बहुत ज़रूरी है। वही पे बैठे रहोगे ना तो आप रेस में पीछे हो जाओगे, मैं बता रहा हूँ। तो जैसे मैंने बताया, सिंपल कुछ नहीं समझ में आता है, अपने एरिया की बड़ी प्रॉपर्टी में जाओ, मज़ा भी आता है बताने में, मैं इसमें डील करता हूँ, लग्जरी में, प्रीमियम में। लोग दुबई जा रहे हैं इसके लिए। उसके बाद AOP साइन करो, मतलब बल्क में, मतलब 20-30 फ्लैट में 3 महीने में बुक करूँगा तो मुझे ये स्लैब रहेगा, तो ऐसे बड़े स्लैब में काम करो। 10 जगह जाने का ही नहीं, 2-2 टक्का लेके अच्छा है ना, एक बेचो और 6 टक्का मिले, 3 बुकिंग के बराबर एक ही है, आसान है ना। और फोकस होके उसकी अच्छी एक्सपर्टाइज कर लो, सब नॉलेज ले लो उसका। और क्या, बिल्डर के साथ भी आपका फिर जो भी मेन है उनके सीनियर लेवल पे, वो सबसे जान पहचान हो जाती है, तो काम बड़ा इजी होता है। और उसके बाद बिल्डर लाइन में चले जाओ या मैंडेट लो प्रोजेक्ट के, ऐसे काम करोगे तभी आप टिकोगे, नहीं तो ऐसा सर्वाइव करने को तो हो ही रहा है, पर अच्छा खासा पैसा मैं देख रहा हूँ कोई नहीं बना पा रहा है, सबकी हालत पतली है। लोगों से बात करता हूँ ना तो समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ऑनलाइन चीज़ें हैं उन्होंने बिज़नेस को बहुत डैमेज किया है। व्हाट्सएप ने, टेलीग्राम ने, उसके बाद सोशल मीडिया ने, ये सब चीज़ों पे आप देखिए डायरेक्ट डील करने की लोग सोच रहे हैं, और हर कोई ब्रोकर को एलिमिनेट करना चाहता है, साइड में करना चाहता है, किसी को कमीशन नहीं देना है। तो अभी हमको ऐसा सोचना पड़ेगा कि बड़े चीज़ों में करो या थोड़ी थोड़ी लाइन को बदलो, एटलीस्ट ट्राई तो करो। शुरू में सब चीज़ मुश्किल लगती है, ठीक है, बाद में आसान हो जाती है। तो अभी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आप जो कर रहे हो गलत या सही कर रहे हो, लेकिन एक बेहतर तरीका और भी निकल सकता है। इनमें से कोई आइडिया को ट्राई करो, क्या पता चल जाए और आपकी ज़िंदगी बदल जाए, क्योंकि ये कोई भी आइडिया चला तो करोड़ों में खेलोगे। और कब ज़िंदगी भर यही कॉल लगाने का, वही क्लाइंट बूढ़े होते तक, वो नहीं भी मज़ा आता ना, कि एक था शुरू में जवानी जोश, उसमें किए कितना भी भागे। अब ऐसा रहता है कि अभी जैसे मैं हूँ, अब लगता है यार बैठ के कुछ स्टैंडर्ड का काम किया जाए, नॉलेज तो इतना हो गया है, समझ गए। तो ये चीज़ें हैं जो मैं अभी महसूस कर रहा था, आप लोगों को बताया, और सच्चाई है इसमें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्त कमेंट करना, उससे मुझे मोटिवेशन आता है। और लाइक करो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।